तो एंड यूजर लोग हैं, देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म या मिड टर्म है तो हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे रॉयल ग्रीन को। बट यस, अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन्वेस्टर हैं तो आप लोग प्लान कर सकते हैं रॉयल ग्रीन के अंदर, बिल्कुल जा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एंड यूजर। बट न्यू उससे मतलब 100% बेहतर साइट रहेगी भैया, मजा आ जाएगा आप लोगों को उस टाइम। जैसे ही यहाँ पर चीजें तैयार होंगी ना तो जबरदस्त काम देखने को मिलेगा। हम उन लोगों से विनती करेंगे जिन लोगों ने ये यहाँ पर ऐसे एंड यूजर लिया हुआ ना प्रोडक्ट, वो मत बेचें इस चीज को, क्योंकि इसके अलावा कहीं और चीजें नहीं मिल रही है भैया। तो जिस रेट में आपने बाइंग किया होगा ना 70 55 50 हजार रुपए, वो सही रेट था। अपना लेकर के मकान बना लें, फ्लोर यहाँ पर बेच दें, इससे बेटर फ्लोर्स में, ताकि फ्लोर क्या है कि लोगों की कैपेसिटी में चला जाएगा। आप लोगों ने बथेरा पैसा कमा लिया है, मतलब अथा कमाया है यार यहाँ से। अब निकल जाओ आप लोग यहाँ से, एंड यूजर्स को आने दो। एंड यूजर आएगा, राइट रेट में ही आएगा। थोड़ा सा रेट का वैक्यूम उनके लिए भी छोड़ करके जाओ, ताकि ये माइक्रो मार्केट के अंदर बसावट आनी शुरू हो भैया। मजा आ जाएगा इस 60 मीटर बेल्ट के ऊपर जब हैबिटेशन कल को एक्चुअली में ये टॉप नॉच लोकेशन दिखेगी। एंड यूजर इस बेल्ट के अंदर आए, प्लॉट को खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए रखे। आज से 5 साल के बाद अगर आपको बनाना है तो भी कोई चैलेंज नहीं है, आप लेकर के तो रखो चीजों को। हमारी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो 5 नहीं 7 साल भी बाद बनाएंगे ना, पर बनाए चीजों को। जो बनाने वाले बंदे हैं ना, वो लेकर के आए। ये सोनीपत की माइक्रो मार्केट में कुंडली के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो अंसल की तरफ से आपको कनेक्टिविटी देता है। मतलब ये टॉप नॉच लोकेशन बन जाएगी भैया। दूसरा, अब लोग यही पूछेंगे कि साहिल आप टीडीआई के बारे में पॉजिटिव कब से होगी? टीडीआई के बारे में पॉजिटिव नहीं है भैया। हमने आपको माइक्रो मार्केट बताई है, जहां पर गांव खेलना है तो यहां आप गांव खेल सकते हैं, उसके अलावा छोड़ दीजिए। पीछे ना जंगल पड़ा है पूरा टीडीआई का, HJKL, ये सारे लोग ना जी, मतलब अथा जंगल है। वहां तक जाते जाते ना हाथ पैर फूल जाएंगे लोगों को, वहां बस आउट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले इस हिस्से को बसाएं 60 मीटर के आसपास। ये स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं हम आप लोगों को। 60 मीटर जो अंचल का रोड है, इसके दाएं बाएं जो के ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, इन ब्लॉक को धीरे धीरे हैबिटेट करे टीडीआई। यहाँ पर कुछ कोठियां बनाए, कुछ लोगों को इंसेंटिवाइज करे। ये अल्टीमेट आपका स्रोत हो सकता है टीडीआई को चलाने का। टीडीआई को चलाना कैसे, वो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि यहाँ पर एंड यूजर्स की हैबिटेशन करवाए, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ पॉपुलेशन को फ्लरिश करवाएं। बोलो हमने मना किया, वहां भी रेट बढ़ गए, तो भैया रेट बढ़ना किसी प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं करता कि वो ठीक है या गलत है। ये फाइनेंशियल लॉबी, इन्वेस्टर लॉबी पैसा दे रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है। फंसेगा कौन? एंड यूजर। इसकी पॉकेट से चीजें बाहर हो जाएंगी। वो फंसेगा भी तब, जो वो बंदा फंसेगा जो लास्ट में डांसिंग चेयर के ऊपर बैठा है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से रेट होने चाहिए, वो नाजायज है। रेट कहीं पर भी बढ़ता रहे, हम करेंगे ऑथेंटिक प्रोडक्ट के अंदर ही काम। हाय परिवार, नमस्कार। बहुत सारा प्यार, ढेर सारी दुआएं, अल्टीमेट टॉपिक, जबरदस्त डिस्कशन। और भैया कोई भी ना कच्ची बात नहीं है, ना किसी डेवलपर के पीछे भागने वाली चीज है, ना किसी को पानी मारने वाली जरूरत है। एक ही काम है, निष्पक्ष भाव से। जो ये दो आंखें है ना, जो ये दो कान है, और जो सेंस और इंट्यूशंस है, यहां से जो दिखेगा और यहां पर जो लगेगा, वही यहां से बोलेंगे भैया। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। जो चीजें दिल को भाएंगी ना, वही आप लोगों के लिए लेकर के आएंगे। और इसीलिए द साहिल नेस्ट एनसीआर का नंबर 1 एक्सक्लूसिव रियल एस्टेट कंटेंट लेकर के आने वाला प्लेटफॉर्म बनता जा रहा है। हम लोग उभर रहे हैं मार्केट में आप लोगों की दुआओं से, प्यार से, सपोर्ट से। लेकिन आप इस चीज की तसल्ली जरूर रखें कि जो चीजें करेंगे ना, वो इसी तरीके से करते रहेंगे जो आपको पसंद आएंगी। बात करेंगे कुंडली के टीडीआई डेवलपर के बारे में भी। और कुंडली में अगर आज पैसा लगाना है, पहली बात तो आज से 1.5 2 साल पहले बोलने लगे थे हम लोग कि कहां लगाना है पैसा। फिर भी किसी को आज भी कुछ चीजें देखनी है अगले 5 से 7 साल के विजन के अकॉर्डिंग, तो वो कहां जा सकते हैं? कुंडली बहुत बड़ा एक एरिया है, एक पर्टिकुलर जोन को हम मैपिंग करने वाले हैं। न्यू की साइट का करंट स्टेटस क्या है? बहुत दिल के करीब प्रोजेक्ट है, प्यारा प्रोजेक्ट है, अल्टीमेट चीज तैयार हो रही है। उसके कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में भी बात करेंगे। 2 तरीके से ये वीडियो रहेगा। पहले न्यू की एक क्लिप आप लोगों को दिखाएंगे कि जहां पर कंस्ट्रक्शन का स्टेटस दिखाएगा, तो आप लोगों को दिखाई देगा। दूसरा, टीडीआई के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे, कुंडली के उस माइक्रो मार्केट के बारे में बातचीत करेंगे। उसमें बीच बीच में अपनी वार्तालाप देंगे और बीच बीच में वहां की क्लिपिंग्स आपको दिखाने वाले हैं। एसएमडीए, थर्ड मेट्रोपॉलिटन सिटी, यानी कि सोनीपत मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी फुल फ्लेज ऑपरेशन हो चुका है। कुंडली से शुरुआत कर दी है, सारे रुके हुए रोड पे ना काम शुरू किया जा चुका है। कहां किया जा चुका है वो भी बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे ना एक प्रीमियम इन्वेस्टर व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक दिया गया है। आज एनसीआर का नंबर 1 वो कम्युनिटी बन चुका है। लगभग 6,500 से ज्यादा आज एनसीआर के इन्वेस्टर जुड़ चुके हैं हम लोगों से। जो चीजें यूट्यूब पर नहीं मिलेंगी ना, कई बार लिमिटेशंस होती हैं, हर किसी के खिलाफ खुल करके भी नहीं बोल सकते हैं भैया पब्लिक प्लेटफॉर्म पर। तो नीचे से कुछ चीजें डाली जाती हैं, वो कम्युनिटी के अंदर आप लोगों को मिलेंगी। काफी सारे डेवलपर के ग्रुप ने भी इसको ज्वाइन कर लिया कि कहीं साहिल की टीम हमारे खिलाफ ना बोलने लगी हो। एडवांस में सचेत हो जाते हैं वो लोग। तो परिवार,
कम्युनिटी को ज्वाइन कर लीजिए फटाफट। वन ऑन वन हमसे बातचीत भी कर सकते हैं, काफी बार फोन भी नहीं उठा सकते हैं हम लोग, टीम ही कनेक्ट आप लोगों से कई बार कर पाती है, लेकिन जब आप हमसे बात करने की इच्छा रखते हैं तो कम्युनिटी में आप ज्वाइन कर लीजिए और वहां आप हमसे वन ऑन वन कनेक्ट कर सकते हैं, अपने विचार रख सकते हैं अपने साथी लोगों के साथ भी। कम्युनिटी में और भी मेंबर्स हैं जो अपनी चीजें पुटअप करते हैं। शुरुआत करते हैं, आगे बढ़ते हैं न्यू लिव के कंस्ट्रक्शन स्टेटस के बारे में। सीधा आपको न्यू लिव की साइट विजिट पर लेकर के चल पड़ते हैं। भैया क्या काम हो रहा है वो साइट विजिट आप देखिए, और उसके बाद हम चर्चा करेंगे कि वो माइक्रो मार्केट, वो जोन कुंडली का जहां पर आप लोग पैसा लगा सकते हैं लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट के हिसाब से। कंटिन्यू करते हैं। न्यू लिव का परिवार, अगर अपडेट की बात करें ना तो ये फसाड तो आगे का पूरा हो चुका है, कंस्ट्रक्शन का काम फाइनल फिनिशिंग अब इसको दिया जाएगा और ग्रीन स्पेस तो मजा ही आ जाएगा देख करके। सेकंड अपडेट ये है परिवार की, ये देख लीजिए आपका स्टॉर्म लाइन, डोमेस्टिक वाटर सप्लाई, फ्लशिंग लाइन, सीवर लाइन, भैया इन लाइन के ऊपर काम शुरू हो चुका है आप लोगों का। और ये पैरेलल इसी रोड के साथ साथ ये एक न्यू लिव का साइट अपडेट दे रहे हैं आप लोगों को कि काम दबा करके चल रहा है साइट के ऊपर। और भगवान कसम, मतलब ये साइट वैसे तो दिल के ही बहुत करीब है, लेकिन जब आते हैं ना तो हर बार एक अलग लेवल की फीलिंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट भी हर रोज डेंस होता जा रहा है भैया। जब इनिशियल फेज में आया ना ये फॉरेस्ट, तो उस टाइम यहाँ पर आप लोगों को बिल्कुल हल्के फुल्के पौधे दिखाई देते होंगे, मगर आज ये फॉरेस्ट अपने प्रारूप को पूरा कवर करता हुआ जा रहा है भैया। यहाँ से साइट का अपडेट की अगर बात करें ना तो क्लब हाउस का काम शुरू हो चुका है ऑलमोस्ट। और ये क्लब से पहले ना नीचे लेफ्ट साइड में शायद ये जो बेसमेंट आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे ना एक बेसमेंट भी खोदा गया है। ये एसटीपी के लिए शायद काम किया जा रहा है भैया। पीछे भी और आगे भी शायद ये एसटीपी है या फिर वाटर हार्वेस्टिंग का, लाइक आपका जो वाटर स्टोरेज किया जाएगा। तो ये दो बेसमेंट होंगे, एक एसटीपी का और एक वाटर स्टोरेज टैंक, दोनों पे काम शुरू हो चुका है। और उसी के पैरेलली फिर क्लब हाउस भी आपका यहाँ पर बनेगा और ये 3.25 एकड़ का सेंट्रल पार्क भी यहीं पर आना है। नीचे ये चीज़ें होंगी, फिर ऊपर बनेगा पार्क। जबरदस्त काम खींचा जा रहा है भैया कंपनी की तरफ से, काम में कोई कोताही नहीं है। ये एक छोटा सा रियल एस्टेट में न्यू लिव ने धमाका किया है कुंडली रियल एस्टेट के अंदर, और पूरा सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ लगे हुए भैया। इन्होंने तो पूरा हेलमेट ही पहना हुआ है। काम जारी है, पीछे रॉयल ग्रीन आ रहा है भैया। जो एंड यूजर लोग हैं, देखिए अगर आप इन्वेस्टर हैं और शॉर्ट टर्म या मिड टर्म है तो हम लोग सजेस्ट नहीं करेंगे रॉयल ग्रीन को, बट यस अगर आप एक लॉन्ग टर्म होल्डिंग इन्वेस्टर हैं तो आप लोग प्लान कर सकते हैं रॉयल ग्रीन के अंदर, बिल्कुल जा सकते हैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर या एंड यूजर। बट न्यू लिव उससे मतलब 100% बेहतर साइट रहेगी भैया। मजा आ जाएगा आप लोगों को उस टाइम, जैसे ही यहाँ पर चीज़ें तैयार होंगी ना तो ज़बरदस्त काम देखने को मिलेगा। रोड्स पर मिट्टी भी डाली जा चुकी है, पैरेलल किया जा रहा है इनको रोड्स को ना। आप देखेंगे तो ये पहले रोड नहीं दिखते थे, वहाँ पर आप साइड वाला रोड अगर देखेंगे तो उस पर भी मिट्टी का भरत किया जा चुका है भैया। और सीवर की पाइपलाइन भी दबनी शुरू हो चुकी हैं, मतलब उन पर भी वर्किंग की जा चुकी है। ये देख लीजिए कि मतलब काम कुछ हद तक 2 साल का पोजीशन टाइम है और ये काम तो इन्होंने लोगों ने खींचना शुरू कर दिया भैया। तो ये न्यू लिव साइट का एक छोटा सा क्रिस्प अपडेट था। पीछे रॉयल ग्रीन है। एक चीज़ आप लोगों को और बता देना चाहते हैं, वो वर्बली बैठ करके बताएंगे कि टीडीआई के अंदर अगर किसी को ज़्यादा ही खुजली है ना तो भैया वो टीडीआई में कहाँ पैसा डाले उसके बारे में चर्चा करने वाले, और उसके ना बहुत सॉलिड और क्रिस्प पॉइंट है, वो चर्चा करेंगे। बट यस फॉरेस्ट भी डेंस हो रहा है, काम भी चल रहा है, 2 साल में मज़ा आ जाएगा। जो लोग एग्जिट अब करना चाह रहे हैं उनसे विनती ये है कि अब एग्जिट ना करें। 100% ये साइट बहुत ही प्रीमियम ऊपर करके आएगी और आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं ना उसी हिसाब से प्रीमियम आप लोगों को यहाँ पर मिलना है। इंतजार करें, सब्र का फल मीठा होता है। यहाँ पर दबा करके क्लाइंटेज आएगा। एंड यूजर ये मार्क कर लेना हमारे शब्दों को। पहले भी लोग मना कर रहे थे, आज भी कुछ लोग पीछे हट रहे होंगे, पर माहौल देखते चले जाइए। जो टीडीआई का और अंचल का साथ में जो 60 मीटर वाइड रोड आता है अंचल से NH44 से कनेक्ट करता है, पूरी लाइन भर जाएगी भैया। ये अभी कुछ क्लिपिंग भी आपको दिखाएंगे और टीडीआई के बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो परिवार आपने न्यू लिव की ये वीडियो देखी जहां पर काम फुल फ्लैश चल रहा है भैया। 2 साल का पेमेंट प्लान है, 2 साल से पहले के कंप्लीट डिलीवर कर देंगे इसको। बट यस चीज टॉप नॉच तैयार हो रही है। आप एंट्री करेंगे प्रोडक्ट में, एंट्री करते ही वाइड ग्रीन व्यू आता है, वेल मेंटेन्ड रोड है, लैंडस्केपिंग पूरा हो गया है, आपका फ्रंट साइड का एलिवेशन पूरा हो गया है, जो एंट्री गेट है। फाइनल फिनिशिंग तो बाद में ही दी जाएगी। आगे चलेंगे तो भैया सीवर, स्टॉर्म वाटर पाइपलाइन सारी चीजें डाली जा रही हैं। रोड्स के अंदर मिट्टी डाली जा चुकी है। जहां पर एसटीपी और वाटर हार्वेस्टिंग का प्लांट आपका लगना है वो सारी चीजें ऑपरेशन हो चुकी हैं। जहां 3.25 एकड़ का पार्क है, खींच करके काम चल रहा है। ये प्रोजेक्ट तो बढ़ेगा ही बढ़ेगा, इसको कोई नहीं रोक सकता भैया। अब बात कर लेते हैं उस इन्वेस्टमेंट जोन की जिसका इंतजार काफी समय से था लोगों को। हमने कॉल किया था, वहां पर टीडीआई के बारे में भी हमने डाला। टीडीआई की ना ओवरऑल बात कर लेते हैं भैया। ये लगभग 1100 प्लस एकड़ लिखते हैं। वो जमीन ना लैंड पार्सल बहुत बड़ा है। ए ब्लॉक, बी ब्लॉक में फिर भी कुछ रिहाइश आ गई है, लेकिन जैसे जैसे पीछे चले जाएंगे ना, टीडीआई के 2 रास्ते हैं एंट्री के। एक तो अंसल 60 मीटर रोड होते हुए जाता है, जहां से हम लोग अभी आपको ये ओवरलैप दिखाने वाले हैं वीडियो का।
उसके अलावा टीडीआई का एक मेन एंट्री गेट है जो कि टूवर्ड्स दिल्ली पड़ता है आपका, जहां पर इनका मॉल खत्म होता है, या टुलिप का एक हाई राइज आता है टस्कन सिटी, उसके पास में एक लोकेशन है, वहां से आप लोग एंट्री लेते हैं मेन गेट से। वो लोकेशन को हम अभी समझेंगे कि वो इन्वेस्टमेंट जो वहां पर अपॉर्चुनिटी थी वो खत्म हो चुकी है या ज्यादा, क्योंकि देखिए लोग गेटेड टाउनशिप्स को प्रेफर करते हैं, अच्छे क्लब मेंटेन को प्रेफर करते हैं, बड़े पार्क को मेंटेन जो है उनको प्रेफर करते हैं। वहां पर उस हिसाब से ना रेट काफी इन्फ्लेट हो चुके हैं, और टीडीआई बिल्डर के नाम पर ना एक धब्बा है, वो रहेगा हमेशा। उस हिसाब से रेट इन्फ्लेशन है। सालाना ज्यादा पंपिंग आप लोगों को वहां नहीं देखने को मिलेगी। फाइनेंशियल लॉबी इसको कब पंप करेगी? अगली बार जब मेट्रो का काम नियर बाय कंप्लीशन पर होगा और बहुत हवाई चीजें फिर से मार्केट में आएंगी। एक वे ऑलरेडी देख चुका है ये। इससे ज्यादा अग्रेशन, राइट अग्रेशन, और जहां पर बनता भी है वो कहां पर आएगा? जो अंसल का 60 मीटर वाइड रोड है। ये वीडियो जो ओवरलैप आप अब चलते हुए देख रहे हैं, हमने एंट्री किया है लेफ्ट साइड से 60 मीटर वाइड रोड से, और भैया यहां पर लेफ्ट साइड में ए और बी ब्लॉक आएगा अंसल का। आप सीधे चलते जाएंगे तो शुरुआत में लेफ्ट साइड में थोड़ा सा एम्प्टी स्पेस आता है, फिर आगे जाकर के ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक जिसका नाम ही मतलब अभिनंदन, और बी ब्लॉक को तो ग्रीन पार्क के नाम से कुछ नाम दे दिया गया है। ये आरडब्ल्यू ने बहुत प्यारे मेंटेन किया है। यहाँ एग्रेसिव हैबिटेशन आया है। राइट साइड में रोमन कोर्ट के अंदर काफी कॉमर्शियल दुकानें चालू हो गई हैं, और जैसे जैसे यहां से आगे बढ़ेंगे ना, बी ब्लॉक से आगे चलेंगे, तो लेफ्ट साइड में आपका एक कॉमर्शियल तैयार हो रहा है भैया। ये एक माइक्रो मार्केट आप देखिए, ये छोटी सी क्लिप। यहीं पर ना परिवार आप लोगों को इंपीरियल सेंट्रल मार्केट ये देखने को मिलेगी बी ब्लॉक के अंदर। बिल्कुल बैंक ऑन 60 मीटर रोड आपका ये कॉमर्शियल तैयार हो रहा है भैया। मतलब कि आप ये मान करके चलें, ये सिर्फ सामने बीटीडब्ल्यू है और इसी तरफ ये अंसल की ये एक बी ब्लॉक के अंदर माइक्रो मार्केट कॉमर्शियल की हर सुविधा, हर चीज आप लोगों को मिलने वाली है भविष्य में यहाँ। ये जो क्लिप आप लोगों ने देखी, इससे आगे जब हम लोग चलेंगे, ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पर ना पूरा एक इकोसिस्टम डेवलप हो रहा है। NH44 से पूरा जबरदस्त वाइड फ्रंटेज के साथ वाइड रोड, वेल मेंटेन रोड, और उस रोड पर चलते जा रहे हैं। अच्छा खासा ट्रैफिक भी हो गया है, हैबिटेशन भी आ गया है। उसी के आगे की तरफ आप देखेंगे तो ये जो चित्रकूट है, आनंदम है, आपका कोराल है, ब्लोसम है, व्हाइट लिली का ये आपका जो इसका पार्कर का एक प्रोजेक्ट है मंतोस के नाम से। तो ये अगले 5 साल के अंदर ना यहाँ पर फ्लरिश होंगी चीजें। एक चीज का हम यहाँ पर जरूर नोट डाउन करवाना चाहेंगे, कुछ प्रोडक्ट अनजस्टिफाइड रेट के हैं। चित्रकूट हो गया, ब्लोसम हो गया, कोराल हो गया, अंबर हो गया, ये एमिनिटी लेस प्रोडक्ट हैं। सिर्फ आसपास ग्रीन स्पेस बाहर की तरफ मेंटेन किया गया, अंदर कुछ नहीं है, ना क्लब है ना एमिनिटी, कुछ नहीं भैया। सिर्फ मकान बनेंगे, वो भी छोटे छोटे मकान, और जिस हिसाब के मकान बनेंगे ना उस हिसाब से रेट बहुत ज्यादा इन्फ्लेट किए जा चुके हैं। हमें लगता है कि यहाँ पर रिहाइस या एंड यूजर्स को लेकर के आने में ना टीडीआई को बड़ा चैलेंज होने वाला है भैया। हम उन लोगों से विनती करेंगे जिन लोगों ने ये यहाँ पर ऐसे एंड यूजर लिया हुआ ना प्रोडक्ट, वो मत बेचें इस चीज को, क्योंकि इसके अलावा कहीं और चीजें नहीं मिल रही है भैया। तो जिस रेट में आपने बाइंग किया होगा ना 70, 55, 50 हजार रुपए, वो सही रेट था। अपना लेकर के मकान बना लें, फ्लोर यहाँ पर बेच दें, इससे बेटर फ्लोर्स में, ताकि फ्लोर क्या है कि लोगों की कैपेसिटी में चला जाएगा 50 लाख 60 लाख, हैबिटेशन भी आएगा उससे। तो एक ये अलग माइक्रो मार्केट है। ये 60 मीटर वाइड रोड पर ना 3-4 अलग अलग माइक्रो मार्केट है। एक फ्रंट का ये भी ब्लॉक आता है अंसल का, उससे आगे चलेंगे तो आपका ये चित्रकूट आनंदम ब्लोसम आ गया। अब उससे भी आगे चलते हैं, ये अनजस्टिफाइड रेट हो गए हैं जो 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए गज का मांगने लगे हैं ना इस बेल्ट के ऊपर, वो थोड़े से ओवर हाइट प्रोडक्ट मतलब हो गए हैं मार्केट में। और ये जो 5-5 एकड़ की दीनदयाल इन पे तो हम मतलब कोई कमेंट भी नहीं करना चाहते हैं। हम तो ये चाहते हैं ये भर जाए, यहाँ हैबिटेशन आ जाए, इसके अलावा कुछ चाहिए नहीं भैया हम लोगों को इधर। इससे आगे की बेल्ट में जब आप जाएंगे ना, तो वो फिर थोड़ी सी एक रिचनेस वाली बेल्ट आती है, जहां पर न्यू स्टोन का प्रोजेक्ट है। न्यू स्टोन भी कोई 7-8 एकड़ का प्रोजेक्ट है, वो कोई ज्यादा बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है। वहां पर भी कोई ऐसी रिचनेस नहीं मिलेगी आपको एमिनिटीज की, बट मेन 60 मीटर रोड पे लगता है तो ठीक ठाक आपको वहां पर रिहाइश मिल सकती है। ये दर्शाता क्या है ओवरऑल, मतलब लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट में यहाँ पर हैबिटेशन आना है। उसी के राइट साइड में ये छोटी सी क्लिप देखिए, जहां रॉयल ग्रीन के पास खड़े होकर के हमने कंटेंट बनाया। ये जो रोड्स की कनेक्टिविटी अब एसएमडी ऑपरेशन हो गया है, उससे भी इस माइक्रो मार्केट के अंदर एक नया फुटफॉल आएगा। इंपैक्ट 100% आना है राइट प्रोडक्ट में, राइट लोकेशन के प्रोडक्ट्स में, राइट प्राइसिंग के प्रोडक्ट्स में। वैसे पहले ही काफी ये ओवर हाइप किए जा चुके हैं, अब हमें लगता है कि वो तेजी एकदम से नहीं ब्लास्ट होगी। अब ये मेट्रो के आसपास कहीं जाकर इसको दोबारा मोनेटाइज करने वाले हैं प्रोडक्ट को। बट वो एक बार रोड्स का भी आप इंफ्रा चेकआउट कर लीजिए इस वीडियो में। तो परिवार ये सामने ना आप लोग जब न्यूलिव के लिए आते हैं तो इस पैरेलल रोड से आते हैं, और इसी के पैरेलल ना एक 45 मीटर का ये वाइड रोड था जो कि कब्जा किया गया था अभी तक, और छुड़ाया नहीं जा सकता था। किसानों के द्वारा अभी यहाँ पर काम नहीं करने दिया जा रहा था भैया। लेकिन फाइनली ये है हमारा ग्रैंड पार्क न्यूलिव डेवलपर का, और इसी रोड के पैरेलली ना यहाँ पर कब्जा हटा दिया गया भैया। यानी कि ये सीधा रोड जो आगे कुंडली की इंडस्ट्रियल बेल्ट को कनेक्ट करेगा, ये सामने आप देखेंगे ना तो ऑलरेडी सफाई कर दी गई है जेसीबी के द्वारा। सीवर की पाइपलाइनें भी लेकर के आई जा चुकी हैं, और ये राइट साइड में ना के ब्लॉक है। ये जो होर्डिंग देख रहे हैं ना, ये के ब्लॉक के अंदर लगा हुआ है भैया। और ये सामने सीधा
केएमपी की तरफ ये रोड कनेक्टिविटी देगा, यानी कि न्यूयॉर्क के सामने अब दो रोड ऑपरेशनल होंगे। जिन लोगों को लगता था ना कि भैया कहाँ पैसा लगाया है, पहली बात तो ऑलरेडी बहुत प्यारा इन्फ्लेशन आ चुका है, जबरदस्त साइट तैयार हो रही है, अंदर का काम भी आपको दिखाया हमने, और उसी के साथ में ये रोड्स का भी इंफ्रास्ट्रक्चर, ये ना अपने आप में एक अलग माइक्रो मार्केट है। पीछे रॉयल ग्रीन आ रहा है भैया, जो एंड यूजर्स हैं वो रॉयल ग्रीन के अंदर भी जा सकते हैं, लॉन्ग टर्म होल्डर जो रहेंगे भैया, जिनको कुंडली में और कोई चीज पसंद नहीं आ रही है, वो रॉयल ग्रीन को भी देख सकते हैं। इन्वेस्टर्स शॉर्ट मिड टर्म के लिए वो कहानी नहीं है, लेकिन क्योंकि जूस ऑलरेडी रॉयल ग्रीन डेवलपर ने खुद ही निकाल लिया भैया, काम हमने पहले भी कहा, जो कहेंगे वो कमिट करके वो करके देते हैं भैया। और ये होर्डिंग्स देख लीजिए, इस ये चार दीवारी जो आप देख रहे हैं, पोल जो लगाए हुए, ये पूरा के ब्लॉक है, इसी पर चर्चा करेंगे। लेट्स कंटिन्यू। ये है परिवार, सामने वो रोड जो कनेक्ट करेगा आपको कुंडली के इंडस्ट्रियल एरिया से, ये बनेंगे भैया, ये कोई रोड नहीं रुकने वाला है। और ये जो है ना, ये सामने के ब्लॉक, हम इस ब्लॉक पर अगर टीडीआई में किसी को खुजली है ना, तो लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए इस ब्लॉक पर वो दांव खेल सकता है। के ब्लॉक के अंदर ये अपने आप में ना एक मतलब प्यारी चीज निकल करके आ रही है लोकेशन वाइज, और आसपास जो हैबिटेशन आ रहा है, ये रोड है जो हम सामने से आपको खड़ा होकर के दिखा रहे थे भैया, इसकी सफाई कर दी जा चुकी है, बढ़ेंगे अभी, ये कोई भी रोड नहीं रुकने वाला है। उसी के साथ में ना पीछे की तरफ आप देखेंगे एक होर्डिंग लगा हुआ है टीडीआई ने कि ये साइट फॉर अपकमिंग 1.5 लाख स्क्वायर फीट का क्लब हाउस के ब्लॉक के अंदर। अगर ये टीडीआई बना देता है ना, तो ये 60 मीटर से जो कनेक्टिविटी है अंसल के वहां से आते हुए, देखिए इस तरफ हम लोग निकलते हैं, ये टी पॉइंट आ जाता है, ये सीधा 60 मीटर रोड आगे NH44 पे कनेक्ट करता है। अल्टीमेट इकोसिस्टम आगे न्यूस्टोन का एक अलग माइक्रो मार्केट है। तो ये रोड आपने देखे, ये जो जे ब्लॉक यानी कि रॉयल ग्रीन का जो ये ऑफिस बन रहा है ना, इसके सामने से ये निकल रहा है भैया, ये जे ब्लॉक को कनेक्टिविटी देगा। यहाँ पर फ्रंट साइड में भी एंड यूजर आ सकता है, यहाँ पर भी आकर के बस शर्तें क्या है कि टीडीआई बिजली, पानी, सीवर, इन सब की सुविधाएं दे दे, इसको मेंटेन करके रखे। ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं है भैया, ये 50-100 मीटर के पेरीमीटर में ही रह लेना। तो जो 60 मीटर रोड के पैरेलल प्लॉट लगते हैं, वहीं पर जाकर के आप मकान बना लें, वो बिल्कुल टॉप नॉच लोकेशन लगेगी, प्राइम लोकेशन लगेगी। मतलब अगर अच्छी कोठियां बन गई ना, तो ये 60 मीटर रोड भैया, ये टीडीआई छोड़िए, कुंडली का सबसे टॉप नॉच इन्वेस्टमेंट हब भी बन सकता है और एंड यूजर हब भी बन सकता है। इससे जब आगे चलेंगे तो लेफ्ट साइड में भैया के ब्लॉक की भी वीडियो देखें और जे ब्लॉक की भी आप अभी वीडियो देखें। ये सामने ना के ब्लॉक है, ये डायरेक्ट 60 मीटर जो वाइड रोड है आपका, इससे एक्सेस रखता है भैया। मतलब आने वाले टाइम के अंदर, लॉन्ग टर्म के अंदर, अगर किसी को फिजिबिलिटी देखनी है टीडीआई के अंदर पैसा लगाने की, तो ये वो प्रोडक्ट है जहां पर आप लोग रिस्क ले सकते हैं। बाकी इसके अलावा तो वैसे गेटेड टाउनशिप बहुत सारी हैं, लेकिन टीडीआई में ही किसी को जानना है तो के ब्लॉक के अंदर, ये पूरा के ब्लॉक ना गेटेड है, इसमें ये पूरा नेट लगाया हुआ है, गेट है, सिक्योरिटी गार्ड्स का वो भी कर दिया है। इसकी लोकेशन की प्रोक्सिमिटी और नियर बाय जो हैबिटेशन आना है लॉन्ग टर्म के अंदर, मतलब पीछे न्यूलिव है, रॉयल ग्रीन है, फिर आगे न्यूस्टोन का प्रोडक्ट है, तो उसके लिहाज से, उसके हिसाब से कॉम्पैक्ट एक आपका ये ब्लॉक आपको देखने को मिलेगा। और अगर देखना है इसी तरफ, देखिए गार्ड भैया भी लगा दिए हैं वैसे तो इन्होंने। टाउनशिप बहुत बड़ी है, चैलेंजेस बहुत बड़े हैं। और जे ब्लॉक जो इस तरफ राइट साइड में आप ये देखेंगे ना, तो जे ब्लॉक भी लगभग 50 मीटर के ज्यादा आगे नहीं, हम ये कहेंगे कि 50 मीटर के आसपास तक इस ब्लॉक के अंदर भी आप लोग लॉन्ग टर्म के अंदर कैपिटलाइज करके रख सकते हैं अपनी चीजों को। टीडीआई की बात कर रहे हैं, इससे आगे तो बहुत सारा जंगल पड़ा है, वहां नहीं जाना है। 50 मीटर दायरे तक यहाँ पर भी पैसा लगा सकते हैं, और के ब्लॉक तो आपके लिए पूरा ही खुला है भैया। यहाँ तो मतलब हमें लगता है कि ये बिजली, पानी, सीवर की सुविधा करवा देंगे आने वाले टाइम के अंदर। तो ये जो 60 मीटर का रोड है, ये जो सीधा रोड आता है, यहाँ पर आप लोग अपना पैसा कैपिटलाइज कर सकते हैं भैया। ये वे टू जे ब्लॉक की, यानी कि जो इस तरफ हम कह रहे हैं भैया, ये जे ब्लॉक की बात हम लोग करने वाले हैं अभी। 60 मीटर वाइड रोड पर देखिए, हम लोग ना हवा हवाई बातें नहीं करते हैं, ग्राउंड सर्विस करते हैं, तो पता लगती है माइक्रो मार्केट भविष्य में कहाँ चलेंगी। ये सामने ना रॉयल ग्रीन का सेल्स ऑफिस बन रहा है भैया, ये पूरी बेल्ट चकाचौंध कर दी गई है, मतलब फ्लैग लगा दिए गए हैं, मेंटेन कर दी गई है। रॉयल ग्रीन वाले ना दबा करके पैसा खर्चा कर रहे हैं मेंटेन करने के लिए। और ये जो रोड है ना, हमने बताया था कि पीछे समर्पण हॉस्पिटल है भैया, ये मंदिर है, इसके पीछे समर्पण हॉस्पिटल बन रहा है। ये रोड भी ऑलरेडी कब्जा ले लिया गया है इसका एसएमडी के द्वारा। और यहाँ पर भी अगर मतलब 40-50 मीटर तक आप लोग पैसा लगाते हैं इस पर्टिकुलर माइक्रो मार्केट के अंदर, या यहाँ पर आपके प्लॉट ऑलरेडी हैं 60 मीटर वाइड रोड के पैरेलल इस साइड, इस सेगमेंट के अंदर, तो भैया आने वाले टाइम के अंदर यहाँ पर भी रिहाइश देखने को मिल सकती है। अगर टीडीआई वाले भैया यहाँ पर बिजली, पानी, सीवर की सारी सुविधाएं दे देते हैं, सिर्फ ये खाली पोल नहीं, इन पर अगर लाइटें लगा देंगे ना, तो ये एक बेंचमार्क बन सकता है टीडीआई का इस वाली बेल्ट पर। और भैया पीछे हमने इसी रोड पर जब हम गए थे, तो पीछे हमने बताया था कि ये यहाँ पर के ब्लॉक आता है भैया, समवेयर अराउंड। ये न्यूली के होर्डिंग देख रहे हैं, लेफ्ट में के है, राइट में जे ब्लॉक है, तो एक ये माइक्रो मार्केट, इस तरफ न्यू स्टोन है। तो ये धीरे धीरे ना ये पूरी माइक्रो मार्केट एस्टेब्लिश हो रही है भैया। ये 60 मीटर अंसल रोड हमने अपनी टीडीआई की वीडियोज में बहुत पहले भी कहा, साल भर पहले हमने कह दिया था कि ये जो 60 मीटर रोड है ना, इसी 60 मीटर रोड के ऊपर टीडीआई कुंडली के अंदर, माफ करिए, सबसे ज्यादा एप्रिसिएशन, प्रीमियम या रिचनेस या जेंट्री का डाइवर्जन होना है, और यहीं पर आप लोग अपना पैसा पोर इन कर सकते हैं। तो ये के ब्लॉक यहाँ पर अगर क्लब बना देता है टीडीआई, तो ये जे ब्लॉक वाले बंदे हैं, के ब्लॉक के हैं, ये मतलब ये सारे बंदे आकर के ना भैया क्लब को भी यूज करेंगे, रिहाइश भी आएगी, हैबिटेशन भी आएगा, वो सारा फैक्टर ना कंपाउंडिंग कर देगा। मतलब ये पूरी 60 मीटर की बेल्ट ना हैबिटेशन, राइट हैबिटेशन का दम रखती है। अगर कोई सही मायने में एंड यूजर है, तो इन्वेस्टर से हमारी गुजारिश भी है कि भैया आप लोगों ने बतेरा पैसा कमा लिया है,
मतलब अथाह कमाया है यार यहाँ से। अब निकल जाओ आप लोग यहाँ से, एंड यूजर्स को आने दो, एंड यूजर आएगा राइट रेट में ही आएगा, थोड़ा सा रेट का वैक्यूम उनके लिए भी छोड़ करके जाओ ताकि ये माइक्रो मार्केट के अंदर बसावट आनी शुरू हो भैया। मजा आ जाएगा इस 60 मीटर बेल्ट के ऊपर जब हैबिटेशन कल को एक्चुअली में ये टॉप नॉच लोकेशन दिखेगी। और भैया पीछे फिर नियोलिव आ गया है, मतलब वेल मेंटेन जबरदस्त टाउनशिप, पीछे रॉयल ग्रीन आ गया है। रॉयल ग्रीन में कोई एंड यूजर है लॉन्ग टर्म के हिसाब से प्लान कर रहा है, 10 मीटर वाइड रोड पे जाना है, 2 पैसे महंगे खर्च करके ना वो जा सकता है। मतलब वहां आप एक प्रकार से आप ये समझ लीजिए, रेट तो खैर इन्फ्लेटेड है, जो आज 95,000 रुपए के आसपास आपको चीजें मिलेंगी वो समवेयर अराउंड 85-80 हजार रुपए के आसपास तक, लास्ट 80 तक जस्टिफाइड थी, थोड़ा सा इन्होंने महंगा निकाला है। बट यस, लॉन्ग टर्म प्लान के हिसाब से या एंड यूज के हिसाब से आप चले जाएं वहां पर। अगर कुंडली में ही आपको लेना है, नियोलिव भी आपके लिए ऑप्शन है। के ब्लॉक में टीडीआई अगर सारी चीजें कर देता है तो ये ब्लॉक भी टॉप नॉच लोकेशन बनकर के निकलेगा मार्केट के अंदर। तो ये कुछ नजारा था। हमारा मानना ये है कि अब इन्वेस्टर लॉबी को एग्जिट करना चाहिए, एंड यूजर्स को लेकर के आना चाहिए, क्योंकि ये 60 मीटर का जो रोड जा रहा है ना भैया अंचल से, ये वो मादा रखता है इस बेल्ट को चलाने का। मतलब यहाँ पर अल्टीमेट लेवल का हैबिटेशन, अल्टीमेट लेवल की रिचनेस, और सारी गेटेड टाउनशिप्स आ गई है ना। सबसे बड़ी बात तो राइट साइड में जो टीडीआई का दूसरा पोर्शन है वहां पर कोई चीजें नहीं है। ये लोकेशन पर सबसे प्रीमियम एंट्री आएगी, गेटेड आएगी, और धीरे धीरे अगले 5, 7, 8 साल के अंदर यहाँ पर आपको एक पूरी बेल्ट भर्ती दिखाई देगी। राइट हैबिटेशन यहाँ पर हो सकता है। बस इन्वेस्टर निकल जाए, ये फाइनेंशियल लॉबी निकल जाए, ये ट्रेडिंग करना छोड़ दें इस मार्केट को, और एंड यूजर्स को यहाँ पर लेकर के आना शुरू करें। एंड यूजर को रिक्वेस्ट करेंगे कि आ जाओ भैया इस बेल्ट के अंदर। एंड यूजर इस बेल्ट के अंदर आए, प्लॉट को खरीदे, लॉन्ग टर्म के लिए रखे। आज से 5 साल के बाद अगर आपको बनाना है तो भी कोई चैलेंज नहीं है, आप लेकर के तो रखो चीजों को। हमारी रिक्वेस्ट उन लोगों से है जो 5 नहीं 7 साल भी बाद बनाएंगे ना, पर बनाए चीजों को। जो बनाने वाले बंदे ना वो लेकर के आए। ये सोनीपत की माइक्रो मार्केट में कुंडली के उस हिस्से की बात कर रहे हैं जो अंचल की तरफ से आपको कनेक्टिविटी देता है। मतलब ये टॉप नॉच लोकेशन बन जाएगी भैया। बस करते हैं एंड यूजर आ जाए, बार बार रिक्वेस्ट यही है। तो 2 चीजें हमने आपको बताई, नियोलियो का अपडेट दे दिया है। नियोलियो के अपडेट के साथ कहां पर अगली माइक्रो मार्केट कुंडली की, मतलब अगले 4-5 साल के अंदर एक अच्छी वेल प्लान्ड माइक्रो मार्केट बन सकती है, वो ये माइक्रो मार्केट है जहां पर इंफ्रा धीरे धीरे डेवलप हो रहा है, रोड वगैरह निकल रहे हैं, एसएमटी ऑपरेशन हो गया है। पीछे जो नियोलियो की राइट साइड में जमीनें खाली पड़ी है वहां पर भी आर जोन है, वहां पर भी कुछ इक्का दुक्का डेवलपर गए, डेवलपर नहीं कॉलोनाइजर गए हैं, खैर वो तो ब्रोकर्स ने किसी ने प्लॉटिंग कर दी, एक मेट्रो नाम का प्रोजेक्ट है। उन प्रोजेक्ट के अंदर हम लोग आप लोगों को ज्यादा पुश नहीं करेंगे, क्योंकि वो ज्यादा मतलब आप ये समझ लीजिए अम्यूनिटी लेस या रिच लेस प्रोडक्ट है, वो है ही नहीं कुछ प्रोडक्ट, वो सिर्फ फ्लोटिंग है भैया, मेंटेन भी नहीं हो पाएंगी वो बाद में। आनंदम है फ्रंट साइड में, आनंदम के अंदर भी आप देख रहे हैं कि टीडीआई ने शायद कुछ फ्रंट साइड में एसईओ बनाए हैं या कुछ मेंटेनेंस चल रही है। तो एंड यूजर धीरे धीरे आए, मेंटेनेंस देना शुरू करे और इस बेल्ट को थोड़ा रिचनेस की तरफ लेकर के जाए। तो ये था एक छोटा सा कंक्लूजन। दूसरा, अब लोग यही पूछेंगे कि साहिल आप टीडीआई के बारे में पॉजिटिव कब से होगी? टीडीआई के बारे में पॉजिटिव नहीं है भैया। हमने आपको माइक्रो मार्केट बताई है जहां पर गांव खेलना है तो यहां आप गांव खेल सकते हैं, उसके अलावा छोड़ दीजिए, पीछे ना जंगल पड़ा है पूरा टीडीआई का। HJKL ये सारे लोग ना जी, मतलब अथा जंगल है। वहां तक जाते जाते ना हाथ पैर फूल जाएंगे लोगों को, वापस आउट आने में बहुत टाइम लग जाएगा। पहले इस हिस्से को बसाएं 60 मीटर के आसपास, ये स्ट्रेटेजी भी बता रहे हैं हम आप लोगों को। 60 मीटर जो अंचल का रोड है, इसके दाएं बाएं जो के ब्लॉक है, जे ब्लॉक है, एच ब्लॉक है, इन ब्लॉक को धीरे धीरे हैबिटेट करे टीडीआई। यहां पर कुछ कोठियां बनाए, कुछ लोगों को इंसेंटिवाइज करे। ये अल्टीमेट आपका स्रोत हो सकता है टीडीआई को चलाने का। टीडीआई को चलाना कैसे वो भी आप लोगों को हम बता रहे हैं कि यहां पर एंड यूजर्स की हैबिटेशन करवाए, फिर धीरे धीरे पीछे की तरफ पॉपुलेशन को फ्लरिश करवाएं। बोलो कुछ 10-12 कोठियां यहां बनाई, फिर जे ब्लॉक के 100 मीटर के दायरे में फिर आगे चल करके 2-3 कोठियां बनवा दी, हैबिटेशन करवा दिया, लाइटें, बिजली, पानी, सीवर पहुंचा दिया। तो टीडीआई के लिए भी नसीहत है, ये पूरी माइक्रो मार्केट खड़ी हो जाएगी भैया आने वाले टाइम के अंदर, अगर टीडीआई इस पे ध्यान देगा सही तरीके से और फाइनेंशियल लॉबी को एग्जिट करवाई। जो रूल रेगुलेशन बनाते हो यार आपके हाथ में, आप कुछ फाइनेंशियल लॉबी के लिए भी वहां पर लेकर के आओ ना चीजें। उनको भी तो पता लगे कि मेंटेनेंस पे मल्टीपल इंटरेस्ट, कंपाउंडिंग इंटरेस्ट लगाओ। अगर नहीं बना रहे, नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगाओ। आप उस लगाने, वो नॉन कंस्ट्रक्शन पेनल्टी लगाने से पहले लोगों को ये इतला करो कि या तो कोठियां बनाए, नहीं तो बेच करके यहां से बाहर जाए। और जो खरीदार है वहां पर नोटिस भी लगा दे कि भाई साहब आप लोग अगर यहाँ पर खरीदेंगे तो आपको इतना टाइम के अंदर कंस्ट्रक्शन करना ही पड़ेगा, तब देखो तब एंड यूजर आएगा। और एंड यूजर आएगा तो मेंटेनेंस भी मिलेगी, और आपका वो जो बदनामी है ना, वो जो स्टाम्प लगी हुई है वो खत्म हो जाएगी यार। और इस 60 मीटर रोड के पैरेलल के ब्लॉक और जे ब्लॉक से आप शुरुआत कर सकते हैं। एक आईना हम आपको बता रहे हैं, यहाँ से वहां की जो ब्रोकर लॉबी है उसको भी ये मैसेज आप पहुंचाएं कि कैसे चलाना है इसको। तो ये एक छोटा सा वीडियो था हमारा 60 मीटर रोड के ऊपर, उस माइक्रो मार्केट के ऊपर। मिलते हैं आप लोगों से आने वाली वीडियोस में, जहां हम चर्चा करेंगे कि जहां हमने मना किया वहां भी रेट बढ़ गए। तो भैया रेट बढ़ना किसी प्रोडक्ट को जस्टिफाई नहीं करता कि वो ठीक है या गलत है। ये फाइनेंशियल लॉबी, इन्वेस्टर लॉबी पैसा दे रही है, ले रही है, दे रही है, ले रही है। फंसेगा कौन? एंड यूजर। इसकी पॉकेट से चीजें बाहर हो जाएंगी। वो फंसेगा भी तब, जो वो बंदा फंसेगा जो लास्ट में डांसिंग चेयर के ऊपर बैठा है। तो प्रोडक्ट के हिसाब से रेट होने चाहिए, वो नाजायज है। रेट कहीं पर भी बढ़ता रहे, हम करेंगे ऑथेंटिक प्रोडक्ट के अंदर ही काम। चाहे पूरी माइक्रो, देखिए जब बम्प आता है ना, पूरी एनसीआर का पैसा सोनीपत में फ्लोरिश हो रहा है, तो ये हर एक माइक्रो मार्केट भागेगी, यहाँ की रुकेगी नहीं। लेकिन हम उस माइक्रो मार्केट के अंदर भी कुछ भी हो जाए, हम सेरेमोनी प्रोडक्ट में काम करेंगे, जो मंदी में भी चलेंगे, जो मार्केट के लैंडमार्क प्रोजेक्ट होंगे भैया।
तो वो ऐसी वीडियोस आ रही हैं अभी, काफी रिच कंटेंट आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्दी एक अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।